हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि HTML इमेज टैग क्या होता है। आज हम देखेंगे HTML हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट क्या होता है। द इमेज टैग should also contain the width and height attribute which specify the width and height of the image in pixel। इमेज टैग हाइट एंड विड्थ पिक्सल में ही यूज करते हैं, पिक्सल में ही देते हैं। इमेज टेक हाइट एंड विड्थ क्या होता है कि किसी भी इमेज की हाइट और विड्थ देना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब इमेज को लोड होने में वक्त लगे तो अपनी जगह पहले से ही रोक लें, जिससे इमेज लोड होने के बाद पेज साइज चेंज ना होने से यूज़र का ध्यान विचलित ना हो। चलिए हम हाइट और विड्थ का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। HTML इमेज के नाम से सेव कर इमेज विड्थ के नाम से सेव कर लेते हैं, विड्थ एंड हाइट के नाम से ही सेव कर लेते हैं। .html याद रखना कि HTML जो अपन कोड लिख रहे हैं उसी फोल्डर के अंदर एक इमेज भी होनी चाहिए। उसी के अंदर एक इमेज भी ले लिया, फिर एक कोड लिखते हैं अपन टाइप HTML हेड टाइटल विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट, विड्थ एंड हाइट लिख देते हैं। बॉडी, अब बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर एक हेडिंग डाल देते हैं अपन की कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं अपन, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स और अब अपन इमेज टैग लिखते हैं, इमेज टैग src सोर्स। इसके अंदर जो फाइल अपन इमेज सेव करके उसका नाम लिखते हैं, image.jpg के नाम से सेव करके मैंने। अब अल्टर क्यों यूज़ करते हैं कि मतलब अगर इमेज प्रिंट ना हो तो उसकी जगह अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रिंट हो जाए। इमेज लिख देते हैं, इमेज अब विड्थ एंड हाइट देते हैं। पहले विड्थ देते हैं, विड्थ 300 दे देते हैं, 300 पिक्सल। हाइट दे देते हैं, हाइट भी 300 पिक्सल दे देते हैं, 300 पिक्सल। Ctrl+S से सेव करते हैं। अब देते हैं अपनी इमेज प्रिंट हुई, इमेज प्रिंट हो गई। इसका हाइट और विड्थ चेंज करते हैं। विड्थ 400 कर देते हैं, हाइट वही रहने देते हैं। ज़्यादा विड्थ वो ज़्यादा हो गई, उसकी हाइट 500 कर देते हैं, लंबी कर देते हैं। ये हो गई।